नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है Hyundai की कैस्पर। अब ये कैस्पर जो है वो भारतीय मार्केट में कब आ रही है, कब नहीं आ रही है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो जहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या गाड़ी है, क्यों बनी है, छोटी है, बड़ी है, किसको कॉम्पीट करती है, हर एक चीज़ की बात करते हैं एक एक करके। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और टिपिकल Hyundai की चाबी है, बट यहीं से आपको पता चलने लग जाएगा कि क्या क्या फीचर ठूसे हुए इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, अगर आप ये होल्ड करोगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी, जी हाँ। और उससे नीचे वाला बटन जो है गाड़ी लोकेट करने का काम आता है, होल्ड करके रखो एंड द कार स्टार्ट्स। यस क्या सही, इतनी छोटी गाड़ी में ये सब फीचर ठूसे हुए Hyundai ने। एनीवे ये तो फिलहाल चीज़ हुई, मैं फिलहाल बंद करने की कोशिश करता हूँ इफ इट टर्न्स ऑफ, बिकॉज मुझे चालू नहीं करना था। मुझे बस आप वैसे तो इंजन रिफाइंड है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी माइक में, बट फिर भी मैंने ऐसे बंद कर दिया है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, बदार यूज्ड कार या बदर यूज्ड कार यूएई में है, ये उनसे मैंने ली है। दो इट इज़ नेम में यूज्ड कार लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट ए यूज्ड कार, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार। उनके पास ब्रांड न्यू कार्स भी है, यूज्ड कार्स भी हैं। ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है वो जीसीसी सर्टिफाइड है, यानी कि गल्फ की किसी भी कंट्री में बेच सकते हो और ऑल्सो किसी भी और मार्केट में भी आप एक्सपोर्ट करके बेच सकते हो। बट किस किस मार्केट में ज़्यादा चलती है? साउथ कोरिया सबसे बड़ा मार्केट है Hyundai की इस पर्टिकुलर कैस्पर का, फिर और कई मार्केट्स में डिमांड है। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, हर जगह से कमेंट आ रहे हैं, प्लीज़ लॉन्च इन ऑस्ट्रेलिया, प्लीज़ लॉन्च इन इंडिया, यूके में आ जाए तो मज़ा आ जाए, यहाँ हो जाए तो ये हो जाए, वहाँ हो जाए तो हो जाए। बिकॉज स्मॉल कार पीपल कंसिडर कि छोटी है यार, एक फैमिली के लिए लेके पटक दो, वैसे वाले टाइप की, क्यूट है, लुक्स गुड, हैज़ ग्रेट फीचर्स एवरीथिंग। तो चलते हैं धीरे धीरे फीचर्स वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये यहाँ पे हेलोजन आपके पास में इंडिकेटर दिख रहे हैं, यहाँ DRL है और यहाँ बीच में जो है आपको हेलोजन प्रोजेक्टर दिख रहा होगा, राइट। इस गाड़ी का एक और ऑप्शन वेरिएंट आता है जो कि यहाँ नहीं है, बट मतलब कोरिया में सेल किया जाता है। वहाँ पे उसमें ये LED हो जाती है, 2 LED लाइट्स जो उसमें दी जाती है, और उसमें 2 यहाँ पे बड़े छेद दिखते हैं, बिकॉज दैट ओनली कम्स विथ टर्बो चार्ज इंजन। यस, इस गाड़ी में 1 लीटर का MPI इंजन आता है जो कि 75 HP की पावर और नहीं 72 या 76 PS की पावर, तो कन्वर्जन आप कर लो, और 95 Nm का टॉर्क देता है। एंड देन कम से टर्बो चार्ज जो कि 100 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जो है निकालता है। तो उसमें जो है 2 यहाँ पे और छेद आते हैं, कहने को तो वो एक्स्ट्रा एयर इनटेक के लिए, बट ऐसा मतलब फंक्शनल कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से काम होना नहीं चाहिए उनका, क्योंकि ऐसा बड़ा एयर इनटेक कुछ है नहीं इस गाड़ी में। एनीवे नीचे की तरफ जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे लाइट जो है वो आई थिंक किसी वेरिएंट में आती है, बट इसमें कुछ नहीं है। इधर आपके पास में यहाँ रडार लगा हुआ है पीछे, और गाड़ी में यस रडार आता है। 360 डिग्री कैमरा प्लीज़ मत मांगना, इतनी छोटी गाड़ी में क्या जरूरत है आपको 360 डिग्री कैमरा की, बट रडार इसमें आता है। एंड देयर इज़ अ कैमरा अडास के लिए यहाँ पे, देयर इज़ ऑल्सो 2 रडार्स प्लेस्ड बिहाइंड, यानी कि इसमें दुनिया भर के अडास फीचर होने वाले हैं। एक और चीज़ देखो, आप अनफोल्ड होते हैं मिरर एंड देयर इज़ दिस LED लाइट यहाँ पे, जो कि इंडिकेटर के रूप में डेवलप हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है 17 इंच के रिम्स। यस, इसमें 17 इंच के भी लगे हुए हैं। 205/45 R17 के नेक्सन टायर है, बहुत ही बढ़िया टायर है। ऑल्सो रिम जो है काफ़ी सुंदर लगे हुए हैं। हालांकि एज आई एम टॉकिंग कुछ दिनों पहले ही इसका एक अपडेट आ गया जिसमें रिम की डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हुई है, बट है 17 इंच के ही। आपको अलॉय व्हील्स जो हैं वो साथ साथ में डिस्क ब्रेक जो है वो पीछे भी मिलते हैं। तो चाहे आप 17 इंच रिम लो, चाहे 15 इंच लो, जो कि आई थिंक इवन ये बता यूज़ कार्स पे भी अवेलेबल है, तो आपको मिलेंगे रियर डिस्क ब्रेक नो मैटर वॉट। उसके बाद में एक चीज़ देखना, ये पर्टिकुलर डिज़ाइन देख पा रहे हो यहाँ पे, ये इसको नोटिस करके रखना, आपको जो है ये 2-3 जगह दिखेगी। इनफैक्ट दिखेगी क्या, मैं अभी पीछे लेके चलता हूँ आपको। इस तरफ भी जो है ये देखो रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, एंड दिस डिज़ाइन लुक्स वेरी ऑड, राइट। उसका रीज़न बताता हूँ। यूजुअली एक लाइन फ्लो होती है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इनफैक्ट किया साइरोस जो है आने वाली है, और उसमें भी मेरे ख्याल से जो है ऐसा लाइन जो है वो फ्लो नहीं होगी, और यहाँ पर कुछ कट वट लग जाएगा। तो वैसे वाला सीन ये है, ये देख रहे हो आप, ये स्माइली जैसा दिख रहा है, जो कि आपको वो कौन सा एक आता है ना, रेडी टू मेड फूड, ऐसा ऑयल में डीप फ्राई करके खाने वाला जैसा फील दे रहा है। दिस इज़ एक्चुअली कैस्पर का एम्बलम कह सकते हो, या ये उनका सिंबल टाइप है। तो Hyundai के डिज़ाइनर का कहना है कि भैया हमें सिंपल से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि गाड़ी बनाओ जो कि हैप्पी फेस वाली हो, तो हमने एक क्यूट गाड़ी बना दी, और इसको हैप्पी फेस या कुछ और हैप्पी टचेस देने के लिए हमने जो है ऐसी हरकतें जो है कुछ कुछ जगह कर दी है। एनीवे इसके अलावा जो है रियर में भी ये गाड़ी काफ़ी अलग और काफ़ी अतरंगी लगती है। इनफैक्ट अगर आप टर्बो चार्ज वेरिएंट लो तो इस गाड़ी में जो है ये नीचे यहाँ पे थोड़ा डिफ्यूज़र टाइप चीज़ आती है, जो कि यहाँ मतलब इसमें थोड़ा अलग तरीके से है, और उसमें थोड़ा अलग होता है। दिस इज़ रिवर्स लाइट, दिस इज़ वन ऑफ द 3 पार्किंग सेंसर्स।
कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी। यहाँ पे आपके पास में रियर में इंडिकेटर है, थोड़ा नीचे प्लेस्ड है मेरे ख्याल से इंडिकेटर। देखो ये इंडिकेटर यहाँ प्लेस्ड है और उसके नीचे जो है यहाँ पे भी ये लाइट आप देख ही पा रहे हो, ब्रेक लाइट जो है वो आती है। इनफैक्ट द ब्रेक लाइट कम्स हियर एज वेल। ये पूरा का पूरा जो है लाइट का पार्ट है जो कि एक्चुअली अभी इल्यूमिनेट हो ही रखा होगा, अब दिख ही रखा होगा ना, ये आपको लाइट है। देखो हाँ ये देखो, पता नहीं आपको धूप में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ब्रेक लाइट जो हाई माउंट स्टॉप लाइन यहाँ पे है, वाइपर वॉशर एंड ऑल्सो वॉशर का है, हाँ ये रहा वॉशर, काफ़ी नीटली इंटीग्रेटेड है भाई, वो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ दिस डिज़ाइन याद आया, वो आगे दिखाई दी मैंने, सेम डिज़ाइन है, एक एक पिक्सल बन रखे हैं, जैसे कि ये ऐसे बढ़ते ऐसे। एनीवे ये चीज़ें गाड़ी में इधर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता है। इट कम्स विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, तो देख रहे हो आप ब्लाइंड स्पॉट का ये इंडिकेशन यहाँ पे है, दैट मीन्स रियर में रडार गाड़ी पे लगे हुए हैं। उसके बाद में रूफ रैक आती है, ऊपर सनरूफ आती है, सब पे चलेंगे, बट अंदर भी कमाल चीज़ है ये देखो आप, इस गाड़ी में फ्रंट ड्राइवर सीट फोल्ड होती है। यस, ये देख रहे हो आप, सारी सीट फोल्ड हो जाती है इसमें, वो भी हो जाती है, मैंने करी नहीं अभी, बट वो वाली सीट भी फोल्ड हो जाती है। इनफैक्ट इन ब्रैकेट्स पे आप चीज़ें माउंट कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्सेसराइज इट, कुछ भी बना सकते हो, जैसे आपको यहाँ खाने का कुछ लगा के रखना है या कुछ ऐसा बड़े अजीब अजीब से एक्सेसरी बेचती है Hyundai यार, बहुत सारी एक्सेसरीज बेचती है, वो आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो। तो वो गजब सिस्टम जो है यहाँ पे है। अब मैं जो है एक बार की इसको भी अभी ऊपर कर लेता हूँ। बेसिक फंडा ये है कि आप पीछे बैठ के ऐसे लाउंज टाइप चिल कर सकते हो, तो उसके लिए दिया गया है। आई विल पुट दिस बैक, ठीक है, इसको बैक लगाने के बाद मेरे को हेडरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रखा होता है। आई थिंक हेडरेस्ट जो बूट में रखा होता है। इस बार बूट भी दिखाता हूँ जो कि उतना ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। 2 मल्टी स्टेप रिक्लाइन जो है यहाँ मिलता है आपको, तो इट कैन गो एज बैक एज दिस। भाई गजब ही पीछे आता है ये। और अरे हेडरेस्ट कहाँ रख गया, मैंने वहाँ रख दिया क्या हेडरेस्ट कहीं और रख दिया, ढूंढना पड़ेगा मुझे। बट बूट जो है, अगर आप इसको नहीं वो कंसिडर करते कि भैया मुझे तो लगा के रखनी है, तो बूट जो है फिर आपका काफ़ी कम हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो स्पेस फॉर स्पेयर व्हील, तो आपको पंचर रिपेयर किट से ही काम चलाना पड़ता है। हालांकि लाइट जो है उसके लिए दी गई है, ये हुक वगैरह जो है वो भी दिए गए हैं। कोई भी 12V सॉकेट यहाँ बूट में नहीं है, बट इसको मैं करता हूँ बंद और जर्नी पे चलता हूँ खोज में कि इसका हेडरेस्ट कहाँ रखा गया है। ये रहा इसका हेडरेस्ट, जो कि एक्चुअली मुझे इसको पीछे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज हाँ ये हेडरेस्ट लगाना भी तो है, काफ़ी लंबा सा ऐसे। ठीक है, ये हमने घुसा दिया। नाउ विल पुट इट बैक। ऑब्वियसली द कार कम्स विद मल्टीपल एयर बैग, तो सीट में भी जो है एयर बैग है। बट अंदर जाऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पे टिपिकल Hyundai की कई गाड़ियों में देखा होगा ये पार्ट शेयर होते हुए। विंडोज़ के कंट्रोल है, वन टच अप डाउन सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, एंड लॉक अनलॉक और ORVM एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से होता है। ये चीज़ भी आपने कुछ गाड़ियों में देख ही ली होगी, राइट। कभी स्पेस चीज़ें रखी जा सकती है, यहाँ पे बॉटल नहीं घुसेगी। इवन आधे लीटर वाली जो 10 रुपये वाली बॉटल आती है, छोटी 7 रुपये की 5 रुपये की जो इवेंट्स वगैरह में मिलती है, वो घुस जाएगी इसमें। पर वो बॉटल भी यूज़ करना बंद करो। इतना प्लास्टिक हम क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कुछ भी कन्वीनियंस क्रिएट कर ले रहे हैं अपन। एनीवे यहाँ पे जो है स्पीकर दिए गए हैं, कोई भी ब्रांड स्पीकर पे नहीं लिखा गया है। हालांकि वो अलग बात है कि इसमें कई चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की लगी हुई है। एनीवे एक चीज़ और करनी थी, सीट पीछे करता हूँ पहले मैं। हाँ, मैं नीचे उतरा इसलिए दिखाने था क्योंकि इसका हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पे है, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया। इनफैक्ट इसके जो टॉप एंड ट्रिम है उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आता है। यस, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आता है भाई इस गाड़ी में। एनीवे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया तो जा ही सकता था, फिर अडास कैसे काम कर रहा है, तो दिया क्यों नहीं गया है, क्या सिस्टम है वो देखते हैं। बट उससे पहले हम करते हैं चालू, जिसका बटन जो है यहाँ दिया गया है। और ये जो ये एक्सेसरी वाली चीज़ है, अरे हाँ देखा आपने, आवाज़ करती है, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें करती है भाई ये गाड़ी। तो इसको जो है मैं कंफर्म कर देता हूँ। लेट द AC रन फॉर अ वाइल। AC के 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटो के 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटो हाई, ऑटो लो, ऑटो मीडियम, ये ऑप्शन आते हैं भाई इसमें। एंड दिस इज अ 4 स्पीड गियर बॉक्स, AMT नहीं, प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अभी चला के भी देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखो, एक बार ये ऐसा लगता है गाड़ी सामने की तरफ आ रही है, बट ये एक्चुअली पीछे का गाड़ी का सिस्टम मतलब बनाया हुआ है फोटो, तो बड़ा ऑड नहीं लगती है ये गाड़ी। सामने से किस गाड़ी की याद दिला रही है बताओ, ऐसे अगर सामने से होती तो कौन सी गाड़ी की तरह ये लग रही है। एनीवे फिलहाल जो है मैं इसको ऊपर करूँ ताकि थोड़ा सा बेटर फील आए, अदरवाइज अजीब सी लगती रहेगी आपको। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। आई होप AC की साउंड बहुत ज़्यादा परेशान आपको ना कर रही हो, थोड़ा कम ही कर देता हूँ मैं, अदरवाइज़ आप बोलोगे कि इतनी भी ज़रूरत नहीं थी जितनी हवा आपने खा ली, तो मैंने ये कर दिया कम। अब यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील डी कट वाला स्टीयरिंग व्हील है, एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली Hyundai कार जिसमें किसी भी तरीके का लोगो या मोड्स कोड के वो 4 डॉट भी नहीं आते। हालांकि जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है इंस्टर, जो कि थोड़ा लंबा थोड़ा चौड़ा है, उसमें जो है यहाँ पे 4 डॉट आते हैं, जो कि मोड्स कोड में H में ट्रांसलेट होते हैं। तो इधर है मोड और अलग अलग चीज़ें। अब ये ऑब्वियसली ओ म्यूज़िक चल गया,
यहाँ पे हिंदी गाने चलते हैं बाय द वे, इन केस यू आर वंडरिंग। यहाँ पे जो है आपके पास में वॉल्यूम अप डाउन, ये FM ट्यूनिंग वगैरह या गाने चेंज करने हैं तो वो ये वॉइस कमांड जो है उसका आपको सिस्टम दिया गया है। हियर यू हैव ऑप्शन ऑफ ऑटोमेटिक हेडलैम्प और इंडिकेटर वगैरह जो है वो सब आपके पास यहाँ पे है। इनफैक्ट ये वाली चीज़ मैं दिखाता रह गया आपको कि यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी आते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है तो भी आपको ये हीटेड स्टीयरिंग का बटन मिलता है, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपको बंद करना हो तो उसका ऑप्शन है। इनफैक्ट इफ़ यू कीप इट प्रेस्ड तो टिपिकल Hyundai फैशन में ट्रैक्शन, स्टेबिलिटी कंट्रोल सब जो है आपका डिसेबल हो जाता है, विच इज़ अमेजिंग। अगर आपको छोटी गाड़ी से कुछ ऐसी हरकतें करनी हो ड्रिफ्टिंग वुफ्टिंग टाइप की तो वो करी जा सकती है। ये बहुत ही अलग तरीके के दिखने वाले एयर वेंट्स हैं, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट Hyundai कि ऐसा सब चीज़ें सारे पार्ट शेयर नहीं करते हैं, कुछ यूनिकनेस सब गाड़ियों में रख ही देते हैं वो, तो वो यूनिकनेस वाली चीज़ यहाँ पे। इनफैक्ट Hyundai कुछ बोलता है इसको, आई डोंट नो क्या बोलता है, एक इस फिलॉसफी को कुछ बोलता है, चेस फिलॉसफी या चेस इमेज, ऐसा कुछ तो नाम उन्होंने दिया है, जिसके मतलब है कि सारे गाड़ियाँ अलग अलग होनी चाहिए, कुछ अलग अलग कैरेक्टर होना चाहिए सारी गाड़ियों में, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा आपके पास में ये वाइपर है जो कि मेरे ख्याल से रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, अदरवाइज यहाँ मेंशन होता है। कई लोगों का कहना होता है कि ये देखो इसमें बना हुआ है बारिश का निशान, इसका मतलब ये रेन सेंसिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बारिश के निशान का मतलब होता है कितना फास्ट है कुछ। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो बनाई हुई है वाइपर्स पे, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ऐसा सर्च करना गगन चौधरी एक्सप्लेनिंग वाइपर्स तो आपको मिल जाएगी वो। एनीवे, इधर आपके पास में कुछ और कंट्रोल्स है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन यहाँ पे है, एंड देन ये MID कंट्रोल करने के लिए ये क्रूज कंट्रोल करने का सारा सिस्टम है। ये पर्टिकुलर जो हैंडल है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक की जगह सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे होता है, जिसको मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, टिल्ट बोलते हैं। हाँ, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे ऑल डिजिटल MID नहीं है। दिस इज़ एन MID बेसिकली, जो कि हमने सेमी डिजिटल टाइप हम कई गाड़ियों में देख चुके हैं इंडिया में भी। ये सिंपल क्या है ना कि बीच में 4.2 इंच की एक स्क्रीन है, जो कि एक्चुअली, रुको आपको मैं चेंज करके बताऊँ, जो को देखो, जिसमें ये ड्राइव इन्फो आ गया, ये कंपस आ गया, यहाँ पे टायर प्रेशर वगैरह जो है वो दिखने लग गए हैं आपको। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो है बेसिकली अटेंशन लेवल वगैरह, क्योंकि ADAS है तो वो चीज़ें दिखती रहती है। भाई थोड़ा सा बंद करता हूँ, हाँ, फ्रंट वाइपर जो मैंने बंद कर दिया, गलती से चल गया था मेरे से। तो ये चीज़ें और इधर वाली चीज़ें जो है दे डोंट चेंज, दे हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटी। जैसे कि यहाँ सिर्फ स्पीड दिखा सकता है, यहाँ सिर्फ जो ऐसा RPM की ये चीज़ें आ सकती है, एंड उसके साथ साथ में आपके पास में ये पर्टिकुलर पार्ट जो है उसमें आपका RPM दिखाएगा, और ये जो चीज़ है उसमें क्या करंट RPM चल रहा है डिजिटल में वो दिखाएगा। तो यू कैन नॉट चेंज मच। ऑब्वियसली MID में जो है जैसे ये मोड वगैरह चेंज हो रहे हैं वो सब आपको दिख ही रहा है, बट मोड जब आप चेंज करते हो, जो कि यहाँ पे स्पोर्ट और नॉर्मल दो मोड है, ट्रैक्शन में स्नो, मड, सैंड ये मोड है, तो ट्रैक्शन वाले छोड़ को ड्राइव मोड को जब चेंज करते हो तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो दिस इज द अवेलेबल फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आपके पास में एक 8 इंच की स्क्रीन देख पा रहे हो, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन Hyundai Venue। यस, Hyundai Venue में हमने देखी है, और ये एक्चुअली अच्छी स्क्रीन है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलता है। आई विल कंफर्म, अगर आप ये क्लिक करो और ये बोले प्लीज कनेक्ट अ फोन दैट सपोर्ट्स एंड्रॉइड ऑटो वाया अप्रूव्ड USB केबल, दैट मींस इसमें नहीं काम करता है। तो इसमें अदरवाइज होता है ना, और ब्लूटूथ होता, तो इसका मतलब वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो करता। हालांकि इसमें एक अपडेट में वो भी, मतलब एक ऑप्शन वो भी आपके पास में बड़ी वाली स्क्रीन खरीदने का, जो 12.25 वाली स्क्रीन है वो भी खरीदने का ऑप्शन है, ऐसे लंबी वाली नहीं, 10.25 वाली, बट उसमें भी शायद वो नहीं आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं आता है। सिंपल से फंक्शनैलिटीज है इसमें, रेडियो, DMB, मीडिया, ब्लू लिंक, कार टू होम। कार टू होम पता है क्या आपको? गेस करो कार टू होम क्या है? लोडिंग कार टू होम इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली थोड़ा सा फोकस में इशू होगा, लेट मी सेट फोकस राइट फॉर यू। हाँ जी, तो फोकस सही होगा। और ये कार टू होम इन्फॉर्मेशन पता है क्या है? अभी तो कुछ कनेक्ट हो नहीं रहा, आई डोंट नो डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं। ये कनेक्शन एरर, प्रेस रिफ्रेश एंड चेक। हाँ, तो आई थिंक डिवाइस नहीं कनेक्टेड है। बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आपके घर का गैराज वगैरह आपको खोलना है और सब चीज़ें करनी है, तो उसका ऑप्शन जो है वो आपको राइट हियर इट गिव्स यू। तो मैप जो है इनबिल्ट लोडेड है, तो वो भी अगर आपको चलाना है तो आप यहाँ से चला सकते हो। उसके बाद में सेटिंग्स वगैरह में बेसिकली टिपिकल आपकी डिस्प्ले की सेटिंग्स वगैरह, व्हीकल की सेटिंग्स वगैरह, नेविगेशन की, इसका ये लेआउट वगैरह क्या चाहिए आपको वो देख सकते हो। लेआउट में क्या सेटिंग्स है कि जो डिजिटल पिक्चर है या क्लस्टर की थीम है वो क्या होनी चाहिए, ड्राइव से लिंक होनी चाहिए, अलग अलग थीम आपको चाहिए, ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस जो है मैं फुल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और सहूलियत तो देखने में, अगर कहीं कुछ बाकी रह जा रहा हो तो। ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह ये तो टिपिकल चीज़ें आती है, फिर वो कैमरा सेटिंग वगैरह आता है। मेलन पता है क्या है? मेलन क्या है? दिस इज़ अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस। जैसे अपने यहाँ होता तो जियो आ जाता है या कुछ और ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस आ जाती है, स्पॉटिफाई वगैरह, वैसा वाला सीन यहाँ पे है। बाकी तो क्वाइट मोड वगैरह, ये जीनी म्यूजिक वगैरह ये तो आप समझ ही रहे होंगे क्या है। क्वाइट मोड मतलब पीछे आवाज़ कम हो जाती है और नोटिफिकेशन वगैरह में चेंजेस हो जाते हैं। ऊपर की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे तो और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ ETC। ETC क्या है? ये क्या है? W जो कि टैग टोल से रिलेटेड है कुछ, और ये VOL क्या है?
हाँ, टोटल वॉल्यूम। सो दिस इज टोल से रिलेटेड थिंग। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। कहाँ गई है भैया, ये देखो, यहाँ पे कार्ड डलता है। ये देखिए, ये यहाँ पे कार्ड डलता है जो कि आपका फिर टोल गाड़ी का रीड कर लेता है। सो दिस इज द सिस्टम, टोल काटने वाटने के हिसाब से तो वो है, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। एंड देन जब भी टोल करता है तो आवाज़ वगैरह करती है। बाकी ये जो पर्टिकुलर मिरर है ये किसी भी तरीके से डे नाइट IRVM ऐसा वाला ही है, मतलब ऐसा ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर ये नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ हुई। भाई क्या सही टेक्सचर है भाई, ये दिस इज अमेजिंग। क्या ही टेक्सचर इस्तेमाल किया है। देयर इज ए सनरूफ, स्मॉल बट यस सनरूफ इज अवेलेबल। ओपन करने के लिए कंट्रोल जो यहाँ दिए गए हैं। ब्लू लिंक जो है वो आपको मिलता है। SOS का सिस्टम जो है वो आपको मिलता है। इंटीरियर में LED लाइट नहीं है, हेलोजन ही दी गई है। यहाँ पे आपको जो है लाइट नहीं दी गई है, बट आपको ये ब्लू लिंक वगैरह, मूवीज वगैरह, ये मतलब दिस इज ऑल हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे आपको मिरर जरूर दिया गया जिसमें आपको आपका भाई जो है वो नजर आ ही रहा होगा। इसको अरे हाँ, ये एक्सटेंड होता है बट फिर भी पूरा कवर नहीं कर पाता है बेचारा, विच इज अ फनी थिंग। बट ये एक्सटेंड होता है विच इज नाइस। आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट और सही लेट्स से स्मॉलेस्ट कार। चीपेस्ट, अरे भाई बात प्राइस की वैसे बात नहीं की मैंने। यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कार? फीचर देख के लग रहा होगा थोड़ी तो महंगी होगी। जस्ट इमेजिन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कार। 3, 2, 1, 15 लाख रुपए की ये गाड़ी कोरिया में बिकती है। 15 लाख रुपए की। ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर कार हियर इज लिटिल सस्ता, मतलब यहाँ पे गल्फ में थोड़ी सी सस्ती है। आई थिंक दिस माइट कॉस्ट अराउंड 60,000 समथिंग दिरहम, जो कि ट्रांसलेट होता है व्हाट, 1 लाख। हाँ यार, ये भी महंगा ही हो गया, ऑलमोस्ट बात 13-14 लाख रुपए के आसपास की होगी, या शायद थोड़ी कम हो सकती है मेरे ख्याल से, 11-12-13 लाख के आसपास में भी आ सकती है। बट दैट बीइंग सेड, मतलब ये गाड़ी काफ़ी महंगी है, लेकिन इसको कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोरिया मैन्युफैक्चर होती है, सर्टन चीज़ों में मीट करती है, इस वजह से कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, कम भी हो सकती है। यहाँ पे आते हैं, यू सी यहाँ से गैप शुरू होता है सामान रखने का। यहाँ पे 2 USBs है, यहाँ तक रख सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे भी बड़ा कभी स्पेस आपको दिया गया है। नॉट जस्ट दैट, Hyundai का कहना है कि फिलॉसफी इस गाड़ी की ऐसी है कि आप इधर से उधर वॉक कर सकते हो, इन केस आप जो है इधर जो है दरवाज़ा पूरा खोल ना पा रहे हो, टाइट हो तो वो सिस्टम जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। इन फैक्ट देयर आर शॉर्टकट्स एंड आई जस्ट लव कार जिसमें आज भी इतने सारे बटन जो है दिए जाते हैं। मैप, नेविगेशन, फेवरेट्स, ट्रैक, रेडियो, मीडिया, सेटअप, ये सब आपको दिए गए हैं। यहाँ पे AC से रिलेटेड सारे के सारे शॉर्टकट है। टेम्परेचर सेट करो, ऑटो के 3 मोड है यहाँ पे, फ्रंट डिफॉगर मोड, यहाँ पे आप रियर डिफॉगर। इनफैक्ट दिस इज आई थिंक रिसर्कुलेशन, नहीं ये क्या बटन है भाई? आई हैव नॉट सीन एयर प्यूरिफिकेशन। ओ हाँ सॉरी, मैं भूल कैसे गया, ये एयर प्यूरिफिकेशन का बटन है। अभी मैं बोल देता आई हैव नॉट सीन दिस। ये आपके पास में जो है रिसर्कुलेशन यहाँ पे आ गया है। ये बंद करना है, सब कुछ एक क्लिक में बंद हो जाता है। साइलेंस काफ़ी हो गया था यार। इधर आपको थोड़ी मैं कम ही कर लेता हूँ, मतलब हवा खानी है मुझे बट थोड़ा कम फ्लो में खा लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास में PRND लोड मोड भी दिया गया है। यस, देयर इज अ लोड मोड। यहाँ पे आपके पास में सीट हीटिंग का फंक्शन है। उधर से मैंने आपको स्टीयरिंग हीटिंग का दिखाया था, इधर पैसेंजर सीट हीटिंग का फंक्शन है। एंड दिस इज फॉर ड्राइवर सीट वेंटिलेशन। यस, एंड ये थोड़ा सा फैब्रिक टाइप का फिनिश दिया गया, नाइस। ये ड्राइवर ट्रैक्शन के बटन है। इनफैक्ट चीज़ें खत्म नहीं हुई अभी। देयर इज दिस आर्मरेस्ट जो कि सीट में इंटीग्रेटेड है। ये पर्टिकुलर 2 कप होल्डर और ये बीच वाली चीज़ है, ये भी सीट में इंटीग्रेटेड है। सो इफ आई मूव दिस सीट आगे पीछे, जो कि मैनुअली कर सकता हूँ मैं, तो ये सब साथ में मूव करता है। नॉट जस्ट दैट, आई एम नॉट श्योर हाउ टू शो यू। बाय द वे जो आवाज़ आती है, कई बार लोग बोलते हैं भैया आपने फार्ट कर दिया। ये फार्ट की आवाज़ नहीं, सुनो ये इससे आती है सीट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था आपको भाई, बड़ी मुश्किल से दिखाना होगा। एंड ये यहाँ पे स्पेस है एंड देयर इज अ 12V सॉकेट। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, बट देयर इज अ 12V सॉकेट यहाँ पे नीचे की तरफ। कोई भी ऐसा USB वगैरह जो है उसके अलावा नहीं है। हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब एक और जो वेरिएंट कोरिया में आता है, उसमें यू कैन चूज दिस USB-C, तो पीछे भी USB-C हो जाती है, अदरवाइज पीछे जो है वो भी USB-A है, अभी दी गई है। बट मैं इस सीट को करता हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट एंड लेट मी सी कि कैसा स्पेस जो है वो पीछे आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज गाड़ी तो ठीक है, छोटी वोटी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेस भी तो होना चाहिए ना, राइट। तो पीछे चलते हैं और स्पेस जो है वो नापता हूँ कि कैसा स्पेस गाड़ी में है। पार्किंग ब्रेक मैंने लगाया हुआ है। चलो अब वैसे तो गाड़ी P मोड में, तो कोई इशू तो है ही नहीं। पीछे मुझे लगता नहीं ज़्यादा स्पेस होगा। लेट्स सी, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है यार स्पेस, मतलब देयर इज डिसेंट स्पेस। हाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है और पर बुरा भी नहीं है। और ऊपर की तरफ भी ये एक्चुअली सीट पूरी रिक्लाइन हुई है। मैं इसको जो है सही पोजिशन दिलाता हूँ। हाँ, दिस इज़ हाउ आई प्रॉब्ली वांट टू सिट, या लेट्स से एक फ्रेम। हाँ, दिस इज़ हाउ आई वांट टू सिट।
ठीक स्पेस है, 4 सीटर है ये गाड़ी, ठीक है, 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। 4 ही सीट बेल्ट, 4 ही हेडरेस्ट जो है वो दिए गए हैं, सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, सारी सीट बेल्ट प्रॉपर है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, एयरबैग वगैरह सब मिलते हैं गाड़ी में। आई कैन सिट हेयर, मतलब मेरे को ऐसा ऑनेस्टली प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा, 4 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे की तरफ एमिनिटीज़ के नाम पे आपके पास में वो देख पा रहे हो, नीचे ये USB A है, उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये थोड़ा सा स्पेस मिलता है, और ये जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको 1 टच अप डाउन, नहीं 1 टच क्या, बस नॉर्मल। और आई थिंक दिस इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड ईदर, यस दिस इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड, अभी तो लाइट ही बंद होगी तो कैसा इल्यूमिनेशन दिखेगा। तो ये सिस्टम और कोट हुक जो है यहाँ मिलता है, ग्रैब हैंडल भी आपको नहीं मिलता है। तो ये इतनी ही चीज़ें हैं भाई साहब इसमें। वैसे ये भी देखो वाइट है तो गंदा तो होगा ही, ये देखो हल्का हल्का गंदा जो ये हो रहा है, बट दिस इज़ इट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है पीछे बात करने को, एंड दिस इज़ वेरी फनी, बहुत ही सही गाड़ी मुझे लगी है, ट्रस्ट मी। चला के देखते हैं इसको चलाने में कैसी है। ओके, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं। लेट मी फर्स्ट सेट द एक्सपेक्टेशन राइट। जो फ्लाइट उड़ती हुई देख रहे हो आप, ये एयर एशिया इंडिया वाली फ़्लाइट है, मतलब बेसिकली अब एयर इंडिया एक्सप्रेस होगी। हम शारजाह एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक हैं, तो अगर आपको इस मार्केट की लोकेशन चाहिए बदल यूज़ का की, तो शारजाह के नज़दीक सूकल करके एक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, सूकल हरन ऐसा करके एक मार्केट है, वहाँ पे हमें देख रहे हो सब, ये कार मार्केट है। और यहाँ पे जो है ये प्राइवेट रोड टाइप है, इसलिए मैं जो है अभी बिना नंबर प्लेट किया वैसे वाले नंबर प्लेट के साथ में चला ले रहा हूँ। एनीवे, सो सीन ये है कि एक्सपेक्टेशन राइट सेट करता हूँ मैं अभी। दिस इज़ ए नॉन टर्बोचार्ज कार, टर्बोचार्ज ऑप्शन के साथ में आती है। सूकल हरज नाम है इसके एरिया का, ठीक है, सूकल हरज फेज़ 2 में आपको मिल जाएगा। ये नॉन टर्बोचार्ज कार है, 72 PS ज़्यादा, 72 HP ज़्यादा नहीं होता, 76 PS, और आपके पास में 95 न्यूटन मीटर टॉर्क है। हाउएवर इसके ऊपर एक डाल दिया गया है 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि टेक्निकली और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप कर देगा। क्योंकि AMT होता तो सब होता है, बट लोगों को क्या है आदत है, ऐसे डेवलप मार्केट में AMT वाले जर्क वगैरह नहीं चाहिए, उनको स्मूथनेस जो है वो चाहिए होती है इंजन से, तो उस वजह से जो है यहाँ पे ये ट्रांसमिशन प्रेफर किया गया है। हालांकि ये चीज़ बाय द वे, इसके सस्पेंशन मतलब उतने भी ऐसे नहीं है जैसे गड्ढे सोख ले, 17 इंच के टायर डाल के थोड़ा सा तो गड़बड़ जो है मामला लगता है कि थोड़े छोटे 15 इंच वगैरह के होते, बड़े रबड़ होते हैं, तो थोड़े से अच्छे जॉल्ट वगैरह में अच्छे तरीके से जाते हैं। इसके जॉल्ट वगैरह में आवाज़ कर रहे हैं प्रॉपर, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में कभी आया तो फिर वो 15 इंच के साथ में आएगी, वहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ब्रांड नहीं करते हैं, क्योंकि इतना दिमाग लगाते हैं वो। बट ये क्या बज रहा है, इसमें कुछ रखा तो था ही नहीं मैंने, फिर क्या बज रहा है, कुछ एक्चुअली रह गया शायद नीचे, मेरे ख्याल से चेक करूँगा मैं, क्या भूल गया हूँ इसमें। तो बात ये है कि हाँ, अब ये 4 स्पीड के ट्रांसमिशन के साथ में थोड़ा अलग सा फील देने लग जाता है आपको, ऐसा पेडल ज़्यादा दबाने में प्रॉपर वैसी फीलिंग आएगी। टू मिटिगेट दिस देयर इज अ ड्राइव मोड, हम चेंज करके स्पोर्ट मोड में डाल देते हैं। अब क्या फ़र्क पड़ा, वेल स्पोर्ट मोड में डालते ही गाड़ी जो है वो कुछ फ़र्क नहीं बता रही है, बस स्टीयरिंग जो है, तो अरे स्टीयरिंग में फ़र्क आता है भाई मोड चेंज करने से, नाइस। और स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा RPM जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, एंड इट फील लिटिल मोर अलाइव, बट आपको फिर भी पता चलता है कि ये इंजन जो है इसमें इतनी पावर नहीं, जितना बड़ा गियरबॉक्स उसके ऊपर छाती पे चढ़ा दिया गया है। बट ये ऐसे मतलब दुबई या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहती है गाड़ियों की, और वहाँ पे फ्यूल पे जो उतना कंसर्न नहीं होता माइलेज पे, उन सब चीज़ों के लिए जो है ये एक्चुअली एक बढ़िया चीज़ है, वहाँ पे कोई भी कंसर्न नहीं है एक्चुअली। और बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो पर्टिकुलर गाड़ी में चला रहा हूँ, दिस इज़ अ यूज्ड कार, द अदर कार्स ऑन द सेल इज़ नॉट यूज्ड कार, दिस इज़ अ टेस्ट ड्राइव कार, तो ये चली हुई है। मैं आपको शायद इनिशियली मैंने ये बोल दिया था ये भी नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी नहीं है, तो अभी मेरे को याद आया, मैं बता दूँगा ये। हाँ, तो बात ये कि ये गाड़ी जो है काफ़ी अलग तरीके से चलती है बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। मैंने कभी भी ऐसा पैकेज जो है वो नहीं देखा, काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। पहले ग्रैंड आइटन में देखा था हमने, उसमें आता था ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, तो तब की ये बात है, वैसा सा ये कुछ फील होता है, बट वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा और बेटर फील होता था। इसमें थोड़ी सी पावर जो है उसकी अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इतना मज़ेदार फील नहीं होता है। बट ये हाई स्पीड वगैरह ईजिली कर लेता है, और वहाँ जाके फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया दे देता है वंस यू आर क्रूजिंग एट लेट्स से 80-100 के आसपास में। बट इन केस यू वांट कि भैया मैं तो गाड़ी में गियर जो है वो थोड़े से और बेहतर चाहता हूँ, लोड मोड में डालो, एंड देयर यू कैन डेफिनेटली होल्ड द RPM फॉर लिटिल लॉन्गर। गाड़ी जो है थोड़ा और ज़्यादा, ये देखो पैपीनेस, ये देख रहे हो पूरा लोड मोड। बेसिकली अगर आपको अपहिल ड्राइव करना है तो वहाँ पे जा सकते हो। इट विल नॉट शिफ्ट ऑब्वियसली आफ्टर 1, तो वो एक सिचुएशन है जरूर। आई थिंक इट शुड शिफ्ट टू 2 ऑल्सो। मेरे को जाता किसी एक लोड मोड आता था और वो सेकंड तक जाता था। देखो लोड मोड 2,
अच्छा ओ सॉरी मैं पूरा कैलकुलेशन, एक तो इतनी गाड़ियाँ चला लो ना, अभी एल मोड वाली मैं एक शेवी ट्रैविस भी चला रहा हूँ, तो उसमें एल मोड का फंक्शन अलग है, उसमें यू लिमिट द फंक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सो वट एवर गियर यू आर इन, लेट्स से आप क्लाइम करें और आपको लगता है कि इस स्पीड पे क्लाइम करना है, और लेकिन अब जो है स्ट्रगल हो रही है गाड़ी को डाउन शिफ्ट वगैरह कुछ करना पड़ेगा, स्पीड ये रखनी है, शिफ्ट देयर L2 मोड में आ गई गाड़ी, और अब जो है आप इस स्पीड को इजीली कैरी कर सकते हो, एंड इट विल गो एज लॉन्ग एज दिस सेकंड गियर कैन टेक यू। बट इफ़ यू इन केस सपोज जैसे आप स्लो स्पीड पे हो, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं 30-35 की स्पीड पे हूँ, ये गाड़ी स्पीड L1 पे भी कर सकती है, गाड़ी को पता है, तो अभी तो चलो L2 में डाला है इसने सीधा, बट जैसे थोड़ी और स्पीड, हाँ ये वाली स्पीड L1 में भी कर लेगी, तो यहाँ पे नहीं यार, थोड़ा और L1 कितना स्लो होता है भाई, ये लो मैंने किया, अब L1 आएगा, ये देखो L1 आया, पेडिस्ट्रियन, भले ही हम प्राइवेट रोड पे, दैट डजंट मीन कि पेडिस्ट्रियन को उड़ाने का राइट है हमारे पास। अब इट विल नॉट शिफ्ट टू L अनलेस यू गो बैक टू D1, यहाँ पे गाड़ी को रियलाइज होता है द अदर स्पीड कैन बी अचीव्ड, L2 मोड पे यहाँ डाल दिए, ठीक है, तो इट विल होल्ड ऑन दैट गियर। अब हम थोड़ा सा 80 की स्पीड पे जाते हैं और वहाँ पे गाड़ी जो है L2 पे ही जाएगी, मतलब वहाँ L3 पे नहीं आएगी। ओके, तो ये सिस्टम है बेसिकली। सो इट्स अ गुड कार अगर आपको मतलब वो सिटी स्पीड्स और ऐसी चीज़ें करनी है। ये ड्राइव मोड और ये हीटेड वेंटिलेशन वगैरह तो चलो इसलिए दे दिए क्योंकि ऐसे मार्केट में बिकती है, यहाँ पे बर्फ गिरती है, वैसा सारी सिचुएशन, उसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है। अदरवाइज गुड क्यूट फन कार, घुमाओ इधर, दौड़ा वौड़ा मत करो, बस ये Hyundai ने थोड़ा ओवरकिल कर दिया है ट्रांसमिशन देके। मेरे ख्याल से इसकी जगह AMT ट्रांसमिशन जो है तो ज़्यादा बेटर होता है, या मैनुअली दे देते यार इस गाड़ी का, तो क्या ही मैनुअल चलाने में कि इसको क्या ही दिक्कत आएगी, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में काम हो जाता। आई कम बैक टू द नॉर्मल मोड। स्टीयरिंग हल्का सा लाइट हो गया है, जो स्पोर्ट मोड में स्टीयरिंग जो भारी होता है जरूरी है भाई उसका, अदरवाइज ऐसा स्टीयरिंग से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है इस गाड़ी के, ऐसा एजस की छोटी गाड़ी है तो कंट्रोल करने में आ जाती है, स्टीयरिंग फील इज नॉट दैट ग्रेट। ये टिपिकल Hyundai की फील जो थी ना, इसी वजह से Hyundai को कोई टाइम पे बोर्ड कहा जाता था, वो ऐसे स्टीयरिंग की वजह से कहा जाता था, ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे। बट ये मैं वेंटिलेशन सीट जो है ऑन करता हूँ, थोड़ा एंजॉय तो करूँ यार, क्या बात कर रहे हो आप, म्यूजिक सिस्टम ठीक रहते हैं इसका। अरे मेलन चल गया क्या, मुझे सोर्स चेंज करने दो। Seems to be the most common thing जो कि सबने भेजा है। Unfortunately वो टॉप 10 में है, ठीक है, मतलब टॉप 5 में है, but it is not the number। तो ये कोई तो दीदी बोल रही है RJ है दुबई में, तो उनकी आवाज़ है ये, बट इट्स नॉट लाइक ग्रेट म्यूजिक सिस्टम, जेनरिक सा म्यूजिक सिस्टम, ठीक है आपका काम चल जाएगा, ऐसा वाला सीन है। और बताओ क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी इस गाड़ी से, मतलब ऑनेस्टली मुझे बताओ क्या कैसी एक्सपेक्टेशन थी। देखो मेरी बात सुनो, इंडिया ना आए तो बेहतर है, उसका रीज़न समझाता हूँ। जिस प्राइस पॉइंट पे जिन फीचर्स के साथ में ये कूल लगती है, उन फीचर्स के पैसे लगते हैं, और पैसे जब लगते हैं तो आप जो है देखो कि एक्स्ट्रा जो है वो ज़्यादा सेंस बनाने लग जाती है। एंड इंडिया में अगर फैंसीनेस भी है तो भी गाड़ी की बात जब कॉस्ट पे आती है तो लोग थोड़ा सा जो है वहाँ पे डिसीजन बनाने लग जाते हैं कि यार ये फोल्डेबल सीट का तो मैं क्या ही करूँगा, इसका तो मैं क्या ही करूँगा, ADAS का तो मैं क्या ही करूँगा, और उसी वजह से पैसे। मे बी Hyundai को अभी भी अगर उम्मीद है कि सेंट्रो नहीं बेच पाए तो ये बेच लेंगे हम, तो हो सकता है गैप बना के ग्रैंड आइटन के नीचे इसको फिट कर दिया जाए, इंडिया में मैन्युफैक्चर करके कॉस्ट वॉस्ट सब जो है सही रख के ला भी सकते हैं वो लोग। बट मेरे ख्याल से Hyundai वेट करेगी कैस्पर EV का, यानी इंस्टर का, जो कि ज़्यादा लॉजिकल होगा। इंडिया में एक छोटी कार डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी टियागो के साथ में। एंड बाय द वे, जिस तरीके से कैस्पर EV आती है साउथ कोरिया या बाकी जहाँ मार्केट में इंस्टर जहाँ आती है, उस तरीके से लाने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वो एक्चुअली प्रैक्टिकली 300 किलोमीटर से ऊपर चली जाती है, जितनी रेंज जो है टियागो को नहीं देती है, और वो इट कम्स विद 42 या 49 kWh बैटरी पैक, तो वो भी इंडिया में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मे बी एक 25-30 ऐसा कुछ kWh बैटरी पैक के साथ में काम चल सकता है, बट इट इज़ अपॉन Hyundai टू डिसाइड। और मेरे ख्याल से मार्केट में अभी उतनी जगह नहीं है जितना जगह जो है हम सोच रहे हैं। इनफैक्ट किया तो साइरोस लेके आ रहा है, तो साइरोस को कहाँ फिट कर रहा है ये भी हम जो है अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब साइरोस जो है वो रिलीज़ नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं ऐसा कुछ खास बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इट्स अ फन कार, इट्स अ क्यूट कार, स्मॉल कार, अगर किसी को कम्यूट वम्यूट के हिसाब से चाहिए दे कैन बाय, बट ऐसा प्राइमरी कार के तौर पे ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है। यू जस्ट हैव टू अपग्रेड लिटिल बिट, थोड़ा बजट बढ़ा के आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो प्राइमरी कार के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में देख पाओ मेरे को। धन्यवाद।